दोस्तों, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक यहाँ पे लाया गया। करीब करीब उसी समय महाराष्ट्र सरकार ने भी इस विधेयक को लेकर के आया है। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर हस्ताक्षर करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है और भेजने का वजह यह बताई है कि इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस से संबंधित प्रावधान शामिल हैं एवं ये विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। चूंकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है, इसलिए ऐसे विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के मिलने के बाद ही कानून बन सकेगा। ठीक यही मांग हमने हमारे माननीय डेका जी जो हमारे राज्यपाल जी हैं उनके पास की थी और यही हम उनको बोल रहे थे कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये धाराएं हैं जिसका बदलाव करना चाह रहे हैं और ये संभव नहीं है इस और आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसा करके हमने 45,000 एप्लीकेशंस में सबमिट करी थी उनको, पर उनने उसको स्वीकारा नहीं और हमको सुनने की भी ज़रूरत नहीं समझी। पर आज महाराष्ट्र सरकार का ये विधेयक वहाँ के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो अवश्य है कि अब छत्तीसगढ़ का भी ये जो विधेयक था ये भी लंबित हो गया है जब तक कि महाराष्ट्र के ऊपर कोई द्रौपदी जी उस पर दस्तखत नहीं कर देती या दस्तखत कर देती हैं, जो भी स्थिति होगी उसके उपरांत ही अब छत्तीसगढ़ के उसके ऊपर बात होगी। अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र का विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद ही कानून बन सकेगा। मैं महाराष्ट्र के धर्म स्वतंत्रता विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 13 मार्च 2026 को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया था। 16 मार्च की रात विधानसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित किया। अगले दिन विधान परिषद ने भी इसे मंजूरी दे दी। इस विधेयक ने एक अप्रत्याशित राजनीतिक विभाजन भी पैदा कर दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने इसका समर्थन किया है, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि सहयोगी दलों ने अलग रुख अपनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, समाजवादी पार्टी और सीपीआई ने विधेयक का विरोध किया है और इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने जो अभी 18 अप्रैल को जो एक महारैली निकाली थी उसमें भी हमारी मांग यही थी कि ये प्रवर समिति को इसका भेजा जाए, तो उसको हमारी बात को सुना नहीं, प्रवर समिति को भेजा नहीं और अभी तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये प्रवर समिति को भेजा जाएगा और हमारी बात सुनी जाएगी। इसका एक कानूनी पहलू ये भी आ गया है कि विधेयक राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद महाराष्ट्र उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिनमें धर्मांतरण विरोधी कानून संवैधानिक समीक्षा के दायरे में आ गया है। अगर ये छत्तीसगढ़ का बिल भी जाता है राष्ट्रपति के पास तो ये समीक्षा के दायरे में आ जाएगा और कानून नहीं लग पाएगा। ये एक ऐसी अड़चन यहाँ पे आज छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक में आई हुई है। ये तो स्थिति है धर्मांतरण विधेयक की जो चल रहा है, इसका जो कानून पहलू था ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को बड़े हर्ष के साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम की एक गोष्ठी हुई थी जिसमें छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम भी गया था और हम लोगों ने मिल करके वहाँ पे महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम की स्थापना करी है और जो बहुत अच्छे से अग्रसर है और काम कर रहा है। महाराष्ट्र के जो बड़े वकील हैं उन लोगों ने मिल करके एक याचिका, इस धर्मांतरण कानून बोलते हैं आसानी से समझने के लिए, धर्मांतरण कानून के विरोध में उन लोगों ने एक याचिका हाई कोर्ट में दायर की थी। वो रिट याचिका थी। 9 जून को उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई उपरांत वहाँ के जो जस्टिस थे उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि डबल बेंच के पास उसको भेज दिया है। ये भी हम एक बड़ी जीत के दौर पे देखते हैं, क्योंकि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन दायरा उसका डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक वो कानून अभी सोचिए अधर में लटक गया है। वही स्थिति छत्तीसगढ़ की है। हम लोगों ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मतलब उसके संवैधानिक होने की
सीमाओं को चुनौती दी है। हमने ये नहीं कहा है कि ये कानून गलत है, कि वो गलत है, कि धारा 3 में 60 दिन क्यों रख रहे हो, 6 दिन, ये सब बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उसमें यही हमने कहा है कि ये संवैधानिक दायरे के बाहर है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जब कभी भी सुनवाई आएगी, छत्तीसगढ़ का धर्मांतरण विधेयक जो पारित हुआ है वो पुनर्विचार के दायरे में फिर आ जाएगा। और हमारी मांग बहुत सीधी और सिंपल है कि आप धर्म स्वतंत्रता विधेयक को लाइए, पर हमसे सलाह करके हमारी आपत्तियों को, परेशानियों को भी एड्रेस करते हुए इस कानून को पारित करिए। ये हमने मांग की है। आप सबको जय मसीह, जय जोहार।